हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं गौतम सर से बायोलॉजी। चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ, क्लास 12। स्टार्ट करते हैं। जीवन को तभी सुखी माना जा सकता है जब शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, और यह तभी संभव है जब हमारा रहन सहन ठीक हो और हमारे आसपास का पर्यावरण स्वच्छ हो। किसी भी व्यक्ति को तभी स्वस्थ माना जा सकता है जब उसके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हों तथा किसी प्रकार की मानसिक विकृति ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारियां या पीड़ा का होना। एक स्वस्थ मानव के शरीर की यह क्षमता होती है कि वह किसी भी मौसम अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलित हो जाए तथा तनाव जैसी मानसिक समस्याओं से निपट सके। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे स्वस्थ नहीं माना जा सकता। अच्छे स्वास्थ्य के कुछ उपाय हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रथम है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का होना आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ है वैसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज एवं विटामिन। संतुलित आहार न लेने की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जिसका उल्लेख हम निम्न प्रकार से करेंगे। संतुलित पोषक तत्वों की कमी के कारण जो बीमारियां होती है वो हैं पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग में। दूसरा है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग में सबसे प्रथम है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ये हैं मसूड़ों की बीमारियां, थकान, कमजोरी, शरीर के विकास का रुक जाना, जिगर की कमजोरी, क्वाशरकोर्स और मेरेम्स जैसी बीमारियां प्रोटीन की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियां, आलस्य, निष्क्रियता, कार्य क्षमता में कमी, आवश्यक ऊर्जा में कमी, बच्चों में वृद्धि का धीमा हो जाना, केटोसिस रोग इत्यादि कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा होने पर मोटापा, मधुमेह तथा हृदय रोग की संभावना अधिक हो जाती है। आयोडीन की कमी होने पर घेघा, गलगंड रोग हो जाता है। इस रोग का मुख्य कारण चुल्लिका ग्लैंड्स में गड़बड़ी है। आयरन की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन B1 की कमी से बेरी जैसी बीमारी होती है। विटामिन B2 की कमी से फंटोफोबिया, विटामिन B3 की कमी से चर्म रोग तथा बाल का सफ़ेद होना, विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, विटामिन B7 की कमी से पेशियों में दर्द एवं रुधिर शून्यता जैसी समस्याएं होती है। विटामिन B9 की कमी से ल्यूकोपेनिया, विटामिन B12 से अरक्तता, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मानसिक अवनमन की बीमारी होती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी, दुर्बलता और विटामिन D की कमी से बच्चों में सुखंडी रोग तथा वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया जैसी समस्या होती है। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता की कमी और पेशियां कमज़ोर हो जाती है। विटामिन K की कमी से रुधिर का थक्का बनना बंद हो जाता है और विटामिन P की कमी से रक्त कोशिका के द्वारा स्राव होने लगता है।
अब हम बात करेंगे कि ऐसे पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्रोटीन दूध, फल, दाल, अनाज, बीज, मटर और हरी पत्तियों से प्राप्त होता है। विटामिन B1 चावल, अंडा, आलू, राजमा, बादाम, सोयाबीन, दाल, फल और हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B2 अंडा, फल, यकृत, दूध, मुर्गे का मांस एवं B3 दूध, यकृत, टमाटर, गोभी और मीठे आलू में पाए जाते हैं। विटामिन B5 हरी सब्जी, मांस और मछलियों में प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन B6 मांस, अंडा, अनाज और हरी सब्जी में पाई जाती है। विटामिन B7 मांस, अंडा, दूध और फल में पाया जाता है। विटामिन B9 हरी सब्जी, फल, यकृत, सेम और अंडा में पाया जाता है। विटामिन B12 मांस और मछली में पाया जाता है। विटामिन C मांस, सब्जियां, नींबू, संतरा और टमाटर में पाए जाते हैं। विटामिन A गाजर, सब्जी, फल, दूध, मक्खन, अंडा और मछली में पाया जाता है। विटामिन D मक्खन, कॉड के यकृत, अंडपीत और घी में पाए जाते हैं। विटामिन E दूध, मांस, सोयाबीन, हरी पत्तियां और गेहूं में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। विटामिन K पालक, पात गोभी, फूल गोभी, टमाटर और दूध में पाए जाते हैं। विटामिन P हरे पौधे, नींबू और फल में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है भोजन। ऐसा पदार्थ जो वसा, शर्करा, जल, प्रोटीन से निर्मित हो और जीवों द्वारा खाया जाता हो ताकि जीव जीवित रहने के साथ साथ ऊर्जावान होकर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन बिता सकें। यदि सभी प्रकार के पोषक तत्व भोजन में उपलब्ध हों तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: शक्तिदायक भोजन, शरीर निर्माण करने वाले भोजन और संरक्षण देने वाले भोजन। हम बात करेंगे शक्तिदायक भोजन की। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन को इस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। दालें, कंदमूल, सूखे मेवे, चीनी, तेल और वसा इसके उदाहरण हैं। शरीर के निर्माण करने वाले जो भोजन हैं इसमें प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थों को शामिल किया गया है। दूध, घी, तिलहन, गरी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। संरक्षण देने वाले भोजन में प्रोटीन, विटामिन्स तथा खनिज की प्रचुर मात्रा वाले भोजन को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जैसे दूध, मांस, अंडा और पत्तीदार हरी सब्जियां।